सभी साधक गण और गुरु क्षेत्र को मेरा प्रणाम। आत्मज्ञान से आपको सुख और मुक्ति मिलती है। तुरंत गुरु के सामने बैठकर विधिवत ज्ञान को लेते ही हर दुख से छुट्टी हो जाती है। पर अभी तक जो आपका आत्मज्ञान लेने का मन नहीं हुआ है, अध्यात्म में आने का मन नहीं हुआ है, तो सिर्फ यह एक छोटी सी चाबी से आप अपने दुखों का अंत कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपका अहम आपकी रक्षा के लिए है। पहले विचार आता है और फिर अहम कहता है कि यह मैं हूँ या मेरा विचार है। तो जैसे ही आप अपने बारे में विचारधारा बनाते हैं तो अहम, बुद्धि, भावनाएं सब कुछ उस तरफ कार्य करने लगता है। जैसे कि आपने कहा कि मैं एक भारतीय हूँ, अब आपके सारे विचार, भावनाएं इसी बात को मजबूत और टिकाए रखने में लग जाते हैं। तो भारत को कोई कुछ बुरा कहे तो आपकी भावनाएं सक्रिय हो जाएगी और उस बात के प्रति गुस्सा प्रकट करेगी। क्यों? क्योंकि आपने अपने आप को भारत के साथ जोड़ लिया है। तो अहम को लगता है कि यहाँ उसकी हानि हो रही है, इसीलिए अपने बचाव में वह प्रतिक्रिया करता है। ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं कहा गया है। किसी ने कुछ बुरा बोला है भारत के विषय में, पर बुरा आपको लग रहा है, गुस्सा आपको आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपने इसको अपना मान लिया है। अहम भाव यह दिखाता है कि यहाँ पे तुम्हारी हानि हो रही है। वैसे ही अगर आप कहे कि मैं एक स्त्री हूँ, तो अब समाज ने जो विचार, मान्यताएं आप पर थोपी है, वह सारी कार्य करने लगती है कि मैं लाचार हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए, मेरा काम ही सजना संवरना है और घर में बैठना है चुपचाप। तो यह सब जाने अनजाने कार्य करने लगता है। यह मात्र आपने जो पहचान बना ली है उसके साथ जुड़ने की वजह से अहम भाव बता रहा है और आप यह नहीं देख पा रहे हैं और आप उसको मेरा मानकर पूरा जीवन यही व्यतीत कर देते हैं। उसी तरह से अगर आपने अपने आप को आत्मग्लानि में डाल दिया कि मैं ही हूँ जो सबको परेशान कर रहा हूँ, सब कुछ जो बुरा यहाँ पे घटित हो रहा है वह मेरी वजह से ही हो रहा है, सबको दुख देता हूँ मैं, इस विचार को भी तुरंत अहम भाव पकड़ लेगा और कहेगा कि यह तो मेरा विचार है। और जैसे ही आपने उसके साथ अपना नाता जोड़ लिया, तुरंत ही मरने तक या आत्महत्या तक के विचार आने लगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? अहम का कार्य तो आपकी रक्षा करना था, यह अब उल्टा कार्य कैसे करने लगा? तो ध्यान दीजिए, अहम का कार्य आपकी रक्षा करना नहीं है। आपने जो पहचान बनाई है, आपने जो पहचान अपने आप से जोड़ी है, उसकी रक्षा करना है। तो अब आपने स्वयं को एक अपराधी बताया है, तो चित्त एक दुख की भावना व्यक्त करेगा और उसको और बढ़ा चढ़ा कर दिखाएगा और यही कहेगा कि इसको सजा मिलनी चाहिए। और उस सजा दंड के रूप में आत्महत्या और मृत्यु के विचार आने लगते हैं। तो सुख की चाबी यही है कि अपनी पहचान इन छोटी छोटी बातों से, विचारों से, भावना से या संबंधों से जोड़ना छोड़ दीजिए। इसको नकारना सीख जाइए। मैं नहीं हूँ और मेरा नहीं है, ऐसा कहना सीख जाइए। इसको नेति नेति विधि कहते हैं। आत्मज्ञान पूर्णतः नकारात्मक है। इसमें यही जाना जाता है कि मैं यह नहीं हूँ, मैं वह भी नहीं हूँ। अंत में जो बच जाता है वह मैं हूँ, पर बचता कुछ भी नहीं है। यह बहुत आसान है और गुरु के सामने बैठकर लेने से तुरंत आत्मज्ञान हो जाता है। यहाँ पर मुझे मेरी स्कूल का एक किस्सा याद आ रहा है। स्कूल में से छुट्टी के लिए सभी बच्चे बहाना बनाते थे कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे सिर में दर्द हो रहा है, मुझे घर जाना है। पर मुझे तो सिर में एक दिन सच में दर्द हुआ और मैंने मेरे शिक्षक को कहा कि मुझे घर जाना है, मुझे सच में सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तो मेरे शिक्षक ने मुझे कहा कि यहाँ खड़ी रहो, 1 मिनट में तुम्हारा दर्द चला जाएगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि मैं जो बोलूं उसे तुम्हें दोहराना है 25 बार बिना रुके लगातार। मैंने कहा ठीक है, पर बोलना क्या है? तो उन्होंने कहा कि बोलो, ये मेरा सिर नहीं है और मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है। बहुत ही अजीब और हास्यास्पद स्थिति थी उस समय मेरी, पर लगातार दोहराने की वजह से कि ये मेरा सिर नहीं है और मेरे सिर में कोई दर्द नहीं है, तुरंत ही दर्द गायब हो गया। मैं तब बच्ची थी, मैं बहुत खुश हुई थी, मुझे तो वह जादू की तरह लगा था। पर उसका अर्थ आज पता चला है
कि जैसे ही मैंने मेरी पहचान उस सिर से, उस दर्द से तोड़ ली तो वह तुरंत ही गायब हो गया। इसी तरह से दुख दर्द आपके जीवन में होने वाली घटनाएं है, अनुभव मात्र है, आने जाने हैं। उससे पहचान जोड़ना वो एक बुद्धिमत्ता की बात ही नहीं है, मूर्खतापूर्ण है। उससे अपनी पहचान को तोड़ लीजिए। अब यहाँ कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कैसे, अगर मेरे पैर में चोट लगी है, वहाँ से खून बह रहा है और मैं ये कहूँ कि यह पैर मेरा नहीं है और मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो क्या वह दर्द चला जाएगा? नहीं जाएगा। हाँ, बुद्धि का उपयोग करके कर्म कर लेना है, पर अगर उस दर्द से दूरी बना लेते हैं तो वह दर्द सिर्फ आपके पैरों में रहेगा, आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। सिर में घुसने से यहाँ कहने का अर्थ यह है कि आप परिस्थितियों को दोष देने लगते हो, व्यक्ति को दोष देने लगते हो, यहाँ तक कि भगवान को भी दोष देने लगते हो कि अरे मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो अब आप यहाँ पे साफ देख सकते हैं कि वह दर्द पैरों से निकल गया, दिमाग में घुस गया है और उस पैर से कहीं गुना ज्यादा अपने आप के लिए दुख निर्मित कर रहा है, स्वयं ही। आपको इसे प्रयोग करके देखना चाहिए, थोड़ी देर के ही लिए ही सही, थोड़ी क्षण के लिए ही सही, आपको राहत जरूर मिलेगी। कम से कम इतना ही हो जाएगा कि यह आपके सिर में नहीं घुसेगा। इसका प्रयोग तो आजकल हर कोई कर रहा है। टीनेजर बच्चों में आपने यह अधिक सुना होगा कि वह कुछ भी दुख आता है या किसी बात को सुनना नहीं चाहते हैं, या यूं कहे कि जो बात उनको चोट पहुंचाती है तो वह कहते हैं इग्नोर कर इग्नोर। वह क्या कर रहे हैं? वह चीजों को नकार रहे हैं। वह खुद को ही ऐसा दिखा रहे हैं कि वह उन्हें नहीं कहा जा रहा। इससे उनको थोड़ी देर की शांति मिलती है, पर वह दुख वापिस आ जाता है। क्यों? क्योंकि आपके मन में यह बात कहीं ना कहीं दबी है कि वह जो कहा जा रहा था वो आपको ही कहा जा रहा था। जो दर्द पैरों में था वह मुझे ही हो रहा था। तो नकार देने से शांति, खुशी आपको मिल तो रही है, पर टुकड़ों में, क्षणिक, थोड़ी देर के बाद वह चली जाती है। यहाँ जो नकारा जा रहा है वह बिल्कुल सही है, पर आपके लिए वह सत्य नहीं है। आपने उसका सत्य नहीं जाना। क्यों? क्योंकि आपको आत्मज्ञान नहीं हुआ। आत्मज्ञान होते ही आप समझ जाएंगे कि यह जो नकारा जा रहा है वह सही कैसे है और क्यों यह वापस नहीं आता। आत्मज्ञान के बाद पूर्ण शांति और आनंद की स्थिति रहती है हमेशा, वह कभी आती जाती नहीं है। तो तय आपको करना है कि आपको टुकड़े में खुशियाँ चाहिए या आत्मज्ञान लेके हमेशा खुशी और आनंद की अवस्था में रहना चाहते हैं।